अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पॉडकास्ट में हम तिब की एक बहुत ही अहम शाख कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी यानी दिल और फेफड़ों की फिजियोथेरेपी पर बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर अली मुस्लिम रज़ा के आर्टिकल से कुछ अहम नुकात हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि इस मौजू को समझा जाए। ये थेरेपी क्या है, किसके लिए ज़रूरी है, फ़ायदे क्या हैं। तो आइए इसको ज़रा खोलते हैं, ये असल में है क्या। जी, ये फिजियोथेरेपी की एक आप कह लें स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। हम्म। इसका फोकस दिल यानी कार्डियो और फेफड़ों पल्मोनरी हम्म। उनके फंक्शन को बेहतर बनाने पर होता है। अच्छा। आसान लफ्जों में कहें तो ये लोगों को मदद देती है कि वो बेहतर सांस ले सकें, ज्यादा आसानी से चल फिर सकें और एक मजबूत जिंदगी गुजारें। ठीक है। तो ये किन लोगों के लिए आप कहेंगी कि ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये काफी वसी पैमाने पर मददगार है। हम्म। ये उन मरीजों के लिए तो है ही जिन्हें फेफड़ों के मसाइल हों, हम्म। जैसे सीओपीडी है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। हाँ जी, बिल्कुल। सीओपीडी या एज़मा है, या जैसे आजकल पोस्ट कोविड सांस की दुश्वारी बहुत आम है। सही। और फिर दिल के मरीजों के लिए भी इतनी ही अहम है, जैसे हार्ट अटैक के बाद रिकवरी में, अच्छा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, हार्ट फेलियर के केसेस में, या कोई दिल की बड़ी सर्जरी हुई हो, जैसे बाईपास सर्जरी। ओ, बाईपास के बाद भी? जी, बिल्कुल, उनके बाद भी। और वो लोग भी जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या जिनकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो, यानी वो ज़्यादा वर्जिश नहीं कर पाते, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो इस थेरेपी के मेन गोल्स क्या होते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं इसे? बुनियादी मकासद देखें कई हैं। एक तो जाहिर है, सांस लेने का जो अमल है उसे आसान बनाना, कंट्रोल्ड करना। ठीक। दूसरा, जिस्मानी बर्दाश्त, जिसे एंड्योरेंस कहते हैं, वो बढ़ाना, ताकि मरीज बगैर सांस फूले अपने काम कर सके, चल फिर सके। सही। फिर दिल और फेफड़ों को मजबूत करना, मरीज को रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लाने में मदद करना। और एक और अहम बात, सांस के तकलीफ की वजह से जो एक एंजाइटी, एक बेचैनी हो जाती है, उसे कम करना। हाँ, ये तो होता है। जी, और सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस का खतरा होता है, उनसे बचाना भी एक बड़ा मकसद है। ये तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। अच्छा, तो ये मकासद हासिल कैसे होते हैं? मतलब कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं? ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। जी, इसमें कई तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। मसलन खास ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, जैसे? जैसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग है हम्म। या पर्स्ड लिप ब्रीदिंग है। ये सांस को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। हम्म। फिर फेफड़ों से बलगम साफ करने के लिए एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स होती हैं। अच्छा, वो जो खांसी वगैरह के जरिए। जी, मुख्तलिफ तरीकों से बलगम को निकाला जाता है ताकि सांस की नालियां साफ रहें। इसके अलावा बाकायदा सुपरवाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं। आपने शायद सुना हो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, हाँ, सुना है। और इसी तरह कार्डियक रिहैबिलिटेशन। ठीक। इन प्रोग्राम्स में एक्सरसाइज तो होती ही है, लेकिन साथ में मरीज को डाइट पर, लाइफस्टाइल पर पूरी एजुकेशन भी दी जाती है। यानी सिर्फ वर्जिश नहीं, पूरा पैकेज है। बिल्कुल। और फंक्शनल ट्रेनिंग भी होती है, जैसे रोजमर्रा के काम, बैठकर उठना, सीढ़ियां चढ़ना, इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जबरदस्त। तो फिर इन सब कोशिशों के फायदे क्या निकलते हैं? व्हाट आर द की बेनिफिट्स? फायदे देखें काफी अहम है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हम्म। एक तो जिस्म में ऑक्सीजन बेहतर होती है। जिससे तवानाई आती होगी। बिल्कुल, तवानाई बढ़ती है। फिर दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं, जिसका एक बड़ा फायदा ये हो सकता है कि अस्पताल में बार बार दाखिल होने की जरूरत कम हो जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, रोजमर्रा के काम आसान लगने लगते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज टॉलरेंस बेहतर हो जाती है, सांस की तकलीफ कम होती है, तो उससे जुड़ी एंग्जाइटी भी कम होती है, जहनी सुकून मिलता है। सही। और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि दवाओं पर इन्हिसार कम हो जाता है। वाह। तो मजमूई तौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, वो बहुत बेहतर होती है। ये तो वाकई एक बहुत ही जामिया अप्रोच लगती है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या किरदार होता है? वो क्या करता है? फिजियोथेरेपिस्ट का किरदार तो मरकजी है। देखें, वही है जो मरीज और उसकी फैमिली को एजुकेट करता है, बीमारी के बारे में, रिकवरी के बारे में। ठीक। फिर मरीज की हालत देखकर एक महफूज, एक सेफ एक्सरसाइज प्लान बनाता है। हम्म। ट्रेनिंग के दौरान वो वाइटल साइंस मॉनिटर करता है,
جیسے ہارٹ ریٹ ہے، آکسیجن لیولز ہیں. تاکہ سب کچھ کنٹرول میں رہے. جی بالکل، تاکہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. اور بہت اہم بات، مریض کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ لمبا عمل ہو سکتا ہے. مضمون میں ایک چھوٹی سی مثال بھی تھی. ایک 65 سالہ مریض تھے پوسٹ کووڈ، سانس کی تکلیف اور بہت تھکاوٹ. انہیں بریدنگ ری ٹریننگ دی گئی، چلنے کی ٹریننگ اور انرجی بچانے کی ٹیکنیک سکھائی گئی. اچھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا اسٹیمنا بھی بڑھا اور خود اعتمادی بھی واپس آئی. زبردست مثال ہے. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ مطلب what does this all mean؟ یہی کہ کارڈیو پلمونری فزیکل تھراپی صرف کوئی ورزش نہیں ہے، یہ تو مریضوں کو اپنی صحت اور زندگی پر دوبارہ کنٹرول دینے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور ایک آخری بات جو ماخذ میں بھی کہی گئی ہے اور بہت اہم ہے، کارڈیو پلمونری فزیکل تھراپی از لائف چینجنگ ناٹ جسٹ لائف سیونگ. زندگی بدل دینے والی. جی، یہ صرف زندگی بچاتی نہیں بلکہ زندگی کو بہتر بناتی ہے. مریضوں کو طاقت دیتی ہے کہ وہ بہتر سانس لیں، مضبوطی سے چلیں پھریں اور ایک لمبی بھرپور زندگی گزاریں. یہ نکتہ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہے جو خود یا جن کے عزیز ان مسائل سے دوچار ہیں. بالکل. بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.